अभी हाल कुछ महीनों में हम लोगों ने देखा कई ऐसी मस्जिदें हैं जिसको ऐरा गहरा कोई भी एक पिटीशन दे देता है और उसको खोल दिया जाता है और उसमें कहा जाता है कि भाई इसकी जांच होगी। आपने देखा संबल में क्या हुआ। उसी तरह हर जगह इन लोगों का टारगेट है कि आपस में भाइयों को लड़ाया जाए और हम लोग हर वक्त तनाव में रहें। और तनाव में जब कोई भी समाज रहता है वो कभी तरक्की नहीं कर पाता। हमने हालांकि एक दो बार कहा भी वो मीटिंग में कि भाई हम पार्लियामेंट के अंदर भी बिस्मिल्लाह करके अगर हम वोट लेते हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हम उसको क्लेम कर दें कि नहीं भाई हमारी वक्त की जमीन। तो ऐसे भी एक हमारे साथी ने कहा कि वे चलती हुई ट्रेन में हमारे कई भाई बहन है नमाज पढ़ लेते हैं तो क्या वो ट्रेन हम कह सकते हैं कि वक्त की है? ये बेबुनियादी बात है। लेकिन जैसा मैंने शिविर में कहा कि लोगों के बीच में नातफाकी फैलाने के लिए झूठ फरेब बोलना इनका शुरू से आदत रहा है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी वक्त की जमीन पे जो अरबों खरबों की लागत से है, जहां पे स्कूल चल सकते हैं, जहां पे अच्छे मदरसे चल सकते हैं, जहां से आमद हो सकती है, जो हम अपने गरीब गुरबा साथियों के लिए खर्चा कर सकते हैं, वो क्यों नहीं हो पा रहा? हम लोग यहाँ किशनगंज आसपास के लोग हैं, हम लोग को ये भी पता नहीं है ज्यादातर लोगों को कि हमारे गांव में कौन कौन सी वक्त की जायदाद और कौन कौन उसका नाजायज फायदा होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त इन फिरकाबंदियों ने भी हमें कमजोर किया है। सियासी बेवजनी ने हमें इस मुल्क में इज्जत और वकार से जीने का हक भी छीन लिया है। आज हमारे दीनदारों की दाढ़ियां नोची जा रही है, टोपियां उछाली जा रही है, बेटियों के नकाब फाड़े जा रहे हैं, मस्जिदों के तहखाने में आज मूर्तियों की तलाशी हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम इस मुल्क के आजाद कराने में हमारे सुलह हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी है, इस मुल्क की आजादी में हम वो नुमाया रोल अदा नहीं कर पा रहे हैं। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो है कि अल्लाह तबारक तआला हमें तौफीक अता फरमाए। दूसरी तरफ औकात की इतनी बड़ी मिल्कियत कि अगर औकात की जायदाद की सही आमदनी का इस्तेमाल किया जाए तो मुसलमानों की दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों मेडिकल कॉलेजेस चल सकते हैं, सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेजेस चल सकते हैं, फलाही काम हो सकते हैं। यकीनन है कि मोदी हुकूमत इस वक्त हमारी औकात की जायदाद जो हमारे बाप दादा की दी हुई जायदाद है, किसी के बाप की जायदाद नहीं है, वो गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए, मिस्किनों के लिए सारे की एक चीज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी तामीर करी तो उस जमीन को वक्त किया। औकात का सिलसिला हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में के काफी आगे बढ़ा है और उस औकात के मामले में आज हुकूमत की बहुत ही नापाक नजरें हम पर उठ रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मोदी का ये काम गलत है, नापाक है कि अगर वो हमारी औकात पर हमला करना चाहता है, लेकिन किशनगंज के मुसलमानों सिर्फ ये तय कर लो कि किशनगंज में जितनी जमीन वक्त की है इन हरामखोरों के पेट से निकालने के लिए अगर हम कामयाब हो जाएंगे तो यकीनन हम मुल्क में भी हमको कामयाबी मिल जाएगी। आज बात कही जा रही है कि हमारे पूर्वज लोग ने जो अपनी जमीन जायदाद को वक्फ किया है, इसको आपको कानून बदलकर हथियाने के लिए नहीं, इस पर बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े हॉस्पिटल और बड़े बड़े काम करो। आप कानून को बदलकर हमारे पूर्वज के हक को छीनना चाहते हैं। इसीलिए हमारे कायद जनाब जमीयत उलमा हिंद के सदर ये आह्वान को चलाए। मेरे मौजूदा सरकार के लोग जो गुस्ताखे रसूल के बारे में बयान दिए हैं वो सरासर नाजायज है। ये हिंदुस्तान के एक्ट और कानून में लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान में जो कानून पास हुआ है
अपने अपने धर्म को अपने अपने एतबार से इस्तेमाल करें और माने। ये चंद लोग, चंद भाजपा और आरएसएस के लोग हमारे किशनगंज में भी पैर फैलाना चाहता है। सीमांचल के हिंदू मुस्लिम भाई भाई जो थे, हम लोग गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ने के लिए सीमांचल में कदम रखा है।